निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। हेरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए राब्ता करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के आज़मगढ़ शहर में और ख़बरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आज़मगढ़ से चेयरमैन पद के भारत रक्षा दल से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी। तो ये जो चुनाव होने वाला है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? लोग तो काम करने के एडिक्ट हैं, बिना काम के हम लोगों को चैन नहीं आती। हमारी जो टीम है वो बहुत ही डेडिकेटेड टीम है, किसी के पास ऐसी टीम नहीं है। तो शायद ऊपर वाले की कृपा है और काम बढ़ने और कार्यक्रम होने की जहाँ तक बात है, साधन बढ़ेंगे तो कार्यक्रम होंगे। और जो चीज़ हम लोग कर नहीं पाते, हम लोगों के पास साधन कम है, सीमित संसाधन है, ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। और आजमगढ़ में जो राजनीतिक माहौल है और जो लोग चुनाव लड़ने आते हैं उनका कोई व्यक्तिगत अपना न मिशन होता है न मकसद होता है, वो सिर्फ पार्टियों के भरोसे, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिफ्ट लेके यहाँ जीतना चाहते हैं। तो अब जनता को एक तरह से तय करना है। जनता समझ गई है कि जो लोग लिफ्ट कर रहे हैं या कहीं से लैंड कर रहे हैं ऊपर से, उनकी नहीं चलने वाली है। और जनता जो जनता के बीच रहता हो, जनता के बीच सोचता हो, जनता के लिए कुछ करता हो, जनता उस पर अपना ध्यान आकर्षित जरूर करेगी। उसी के बल पे हम लोग दावेदारी कर रहे हैं और बहुत कुछ बदलेगा आजमगढ़ में। मेन मुद्दा की बात आपने करी और आपने शुरू भी कर दिया। एक तरह से भ्रष्टाचार कोढ़ का रूप ले चुका है और उसको न कोई छूने की कोशिश करता है, न उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, आप ब्लड में शामिल हो गया। ऐसा नहीं है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ये भी मिटाया जा सकता है। मैं वादा कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि नगर पालिका से भ्रष्टाचार ख़त्म करके ही दम लूँगा। और हम लोगों को अवसर मिला तो वो नगर पालिका में लोग तरह तरह से विभिन्न तरीके से जनता का शोषण करते हैं, धन वसूली करते हैं और लोगों का मन बिगड़ गया है, वो ठीक कर दूँगा। भारत रक्षा दल और आपकी लड़ाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है या अन्याय अत्याचार के खिलाफ है? तो लड़ाई आपकी किससे है? लड़ाई हमारी भ्रष्ट व्यवस्था से। भ्रष्ट व्यवस्था के कारण ही न सफाई हो पाती है, न गलियां ठीक हो पाती हैं। और जो नालियां, गलियां, सड़कें एक तरह से भ्रष्टाचार की खेती कर दी जाती हैं। यहाँ के नालियों को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सड़कें लगातार डिस्टर्ब रहती हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। खड़ंजे लगाए जाते हैं, इंटरलॉकिंग लगाए जाते हैं गलियों में, 6 महीने में टूट जाते हैं। वो भी उसमें भी नियम का पालन नहीं होता, बालू डाल के डाल दिए जाते हैं। कुल मिला जुला के सबकी जड़ में भ्रष्टाचार है। और अभी हमारी एक टीम भारत की सबसे स्वच्छ नगर पालिका नंबर 1 की इंदौर है। हमारी एक टीम इंदौर के मेयर से, पुष्पमित्र से जाके मिल के आई है ताकि वहाँ के कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे करना होता है, सब समझ के हमारी टीम यहाँ के बैठी हुई है। जैसे ही मौका मिलेगा दूसरे दिन से आपको दिखाई देने लगेगा कि महापरिवर्तन आजमगढ़ में हुआ। और वो काम होगा जो जनता चाहती कि काश ऐसा होता, हमारा शहर भी ऐसा होता, हमारी नगर पालिका ऐसी होती, गलियाँ ऐसी होती, सड़कें ऐसी होती, इस तरह का वातावरण ऐसा होता। वो सब आपको दिखाई देने लगेगा, पूरी जनता देखेगी। आजमगढ़ शहर को आप क्या देखना चाहते हैं? आजमगढ़ को हम स्वस्थ, स्वच्छ और पर्यावरण प्रदूषण रहित बनाना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार का तो जो नगर पालिका में एक तरह से लूट का अड्डा समझ लिया लोगों ने। ये सोचते हैं नगर पालिका में पैसा आएगा, ढेर सारी चीज़ें आएंगी और लूटखोरी मचाएंगे, ढेर सारा वो दुरुपयोग करेंगे। ऐसा नहीं होने देगा भारत रक्षा दल। जात बिरादरी और राजनीतिक दलों और राजनीतिक पार्टियों का बंधन टूटेगा कि या जात बिरादरी और राजनीतिक सियासी पार्टियों का फैक्टर चलेगा इस चुनाव में? जहाँ तक जात बिरादरी की बात होती है, ये वो छोटे लोग करते हैं जिनको अपने पे भरोसा नहीं, अपने कामों पे भरोसा नहीं है। और जहाँ तक ये नगर पालिका या कोई प्रतिनिधि का मामला, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं होनी चाहिए। जात बिरादरी धर्म के नाम पे वो लोग तफरका फैला के अपनी राजनीतिक गोटियाँ सेकते हैं। मेरे समझ से अगर हम लोगों को मौका मिला, आजमगढ़ एक नया माहौल पैदा करेगा। लोग गंगा जमुनी संस्कृति की यहाँ बात भाषणों में करते हैं, उसको ज़मीन पे हकीकत रूप में दिखाई देगी। रमज़ान से पहले नवरात का पवित्र महीना चल रहा था। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। रमज़ान का जो उद्देश्य है, जो मकसद है कि इंसान के अंदर जो है, लोगों के अंदर जो है तकवा, यानी ईश्वर का, अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए।
जब हम भूखे रहेंगे, हम भूखे रहते हैं तो दूसरों की भूख का एहसास होता है, शिद्दत का एहसास होता है। और ये जो महीना है नेकियों के मौसम बहार का महीना है। यही रमज़ान का उद्देश्य मकसद है कि इंसान के अंदर, एक रोज़ेदार के अंदर जो है ऊपर वाले का डर और खौफ पैदा हो जाए। तो रमज़ानुल मुबारक की इस महीने में आप क्या कर रहे हैं? रमज़ान के महीने में बहुत कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वही सबको रमज़ान की मुबारकबाद, आने वाले ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और सही में एक बात आपने कहा कि जिसको भूख लगती है वो दूसरे का भूख का एहसास होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, ये इंटरनली मामला। कहावत है ना कि जाके पैर फटी ने बेवाई, का जाने वो पीर पर आई। तो और ज़कात का भी महीना है, एक तरह से हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं और पूरी तन्मयता से इसका पालन करते हैं, कर भी रहे। हम लोग जा के गलियों में देख रहे हैं। तो सबका अपना अपना पंथ है, अपनी अपनी धार्मिकता है, इसमें कोई व्यवधान ना आए, सब लोग शांतिपूर्वक अपने त्योहारों को मनाएं। ये सब सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। आजमगढ़ शहरियों के लिए आपने जो सेवाएं दी हैं और हिंदू मुसलमान ज़ात बिरादरी से ऊपर उठकर सिर्फ मानवता की सेवा करने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए आप लोग दिन रात जो है संघर्ष करते रहते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बनाया आप लोगों ने। क्या लग रहा है कि जनता आपको मौका देगी? मेरे समझ से मुझे पूरी जनता पे भरोसा है, इसीलिए मैं किसी पार्टी से लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी से टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी नेता के पीछे नहीं घूम रहा हूँ। मुझे जनता के पीछे घूमना है, जनता मेरे साथ है और मैं जानता हूँ जनता जिताएगी, अवश्य जिताएगी, क्योंकि जनता देख रही है कि नगर पालिका में कितना दुराचार, एक तरह से जनता के साथ शोषण हो रहा है, गलत व्यवहार होता है। और आपने अभी एक बात करी कि वो जाति और मजहब वाली बात की आपने, तो जाति और किसी ने क्या लिखा ना, विज्ञान में आज तक इतना दम नहीं आया है। विज्ञान DNA के अनुसार आपकी मानवता लिंग पर बता सकता है, लेकिन विज्ञान आपका धर्म और जाति नहीं बता सकता। ये मेरे समझ से बाकी सारी चीज़ें झूठी हैं, उसका पालन करते हैं हम लोग। जाति धर्म पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, वो नमाज पढ़ के आते हैं, हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, फिर सब एक हैं। ऐसा कोई तफरका, इस तरह की कोई सोच भारत रक्षा दल के अंदर नहीं है। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी की सोच क्या है, विचारधारा क्या है? विचारधारा जैसा शुरू से आप बोलते जा रहे हैं कि मानव एक समान है, और हमारा वहाँ से निश्चित ही मतलब है जहाँ से मानवता प्रभावित होती है, इंसानियत प्रभावित होती है, सीधे हमारा ताल्लुक वहाँ से। हमारे सामने भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, बाबाए कौम महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। ये जो तस्वीरें हैं हमको एक संदेश दे रही हैं, और जो हमारा मिशन होना चाहिए जीवन का, वो भी इसमें जो है छुपा हुआ। तो इन तस्वीरों को लगाने का जो उद्देश्य आपका क्या है, और जो नई नस्ल है क्या अपने महापुरुषों को भूलती जा रही है? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कहा। जो पीढ़ी हमारी आ रही है, महापुरुषों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा ध्यान इनका मोबाइल में है, आधा सारी चीज़ों में। उनके पीछे कारण है क्योंकि इनकी चर्चा नहीं होती, न स्कूलों में, न महाविद्यालयों में, न समाज में। हमारी इन तस्वीरों का मानने का मतलब हम इन महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं। ये महापुरुष किसी जाति धर्म की वजह से नहीं बने हैं, इन्होंने त्याग किया है, तपस्या की है, कुछ खोया है, बहुत कुछ गंवाया है। तो इनसे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग इन लोगों को याद करते हैं, और जो लोग जिनके भी समाज निर्माण में योगदान है, हम लोग उनके प्रति नतमस्तक हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर चुनाव आप जीते तो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में क्या तब्दीली लाएंगे, क्या परिवर्तन होगा? आज तो अगर बोलेंगे तो बड़बोलापन नजर आएगा। आजमगढ़ में नगर पालिका में क्रांतिकारी परिवर्तन, मैं कह रहा हूँ, दिखाई देगा। जो जनता सोचती है कि वहाँ करप्शन न हो, जनता से कोई लूटखोरी ना करे, नालियाँ, सड़क साफ सफाई टाइम से हो, दुरुस्त हो, और जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, उनका वेतन भत्ता और वर्दी तक नहीं देते। ये सारी चीज़ें नियमानुसार, जो नियम कानून कहता है, मुझको नगर पालिका एक्ट का पता है, सारी जानकारियाँ मुझको पता है, और उसके अनुसार पूरा पालन होगा, जनता की पूरी सेवा होगी, जनता को एक तरह से नया माहौल मिलेगा। मेरे समझ से ये आप में से ज़्यादा आप देख रहे होंगे, ये हमारा मंडल मुख्यालय है। यहाँ पे 10 विधायकों का आवास कहीं न कहीं से है, 2 सांसदों का है, और सारे हमारे आला कमान अधिकारी भी यहीं रहते हैं। इससे अच्छा आप देखेंगे छोटा सा कस्बा हमारा मुबारकपुर नगर पालिका जब से हुआ, वहाँ इससे अच्छा गलियाँ, नालियाँ, सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलेंगी। मऊ आपको मिलेगा इससे व्यवस्थित। ये मंडल मुख्यालय मेरे समझ से पता नहीं क्या कारण रहा, जो पहले के चेयरमैन रहे उनके अंदर इस तरह की कोई सोच नहीं। पहले बजट भी कम होता था, सारे मान सम्मान का विषय था। अब प्रतिनिधि बनना, मेरे समझ से लोगों की नीयत दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। अब मान सम्मान, क्रेडिबिलिटी और एक तरह से सेवा भाव खत्म होता जा रहा है, ख़त्म हो गया है। उसको एक तरह से पुनर्जीवन देने का काम भारत रक्षा दल करेगा।
ये थे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और भारत रक्षा दल से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी, जो एक जांबाज, लड़ाकू और मेहनती नेता हैं और शानदार नेता हैं। इनका कहना है कि जनता, आजमगढ़ की जनता एक बार मौका देकर तो देखे, फिर देखिए हम आजमगढ़ शहर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। और इनका जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका परिषद होगा और आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।